मक्का का समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसान नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, सच, ईमानदारी और इंसाफ का पैगाम दे रहे थे। लेकिन बहुत से लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कोई मजाक उड़ाता, कोई झूठा कहता, कोई रास्ते में कांटे बिछाता, कोई गालियां देता। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदले का रास्ता नहीं चुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, मैं बद्दुआ देने के लिए नहीं, रहमत बनकर भेजा गया हूं। लेकिन अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। जब मक्का में हालात बहुत कठिन हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ताइफ जाकर लोगों को इस्लाम का संदेश दिया जाए। ताइफ एक सुंदर शहर था, हरे भरे बाग, ठंडी हवा और अमीर कबीले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं थे, आपके साथ थे हजरत जैद बिन हारिसा। दिल में उम्मीद थी कि शायद यहां लोग सच्चाई सुनेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सरदारों के पास पहुंचे। शांत स्वर में उन्हें इस्लाम का पैगाम सुनाया। लेकिन जवाब क्या मिला? किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा, अगर तुम नबी हो तो हमसे क्यों बात कर रहे हो? किसी ने कहा, तुमसे बात करना भी बेइज्जती है। इतना ही नहीं, उन्होंने शहर के बच्चों और नादानों को भड़काया। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जैद शहर से बाहर निकलने लगे, बच्चों ने पत्थर उठाने शुरू कर दिए। कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई पीछे से पत्थर गिर रहे थे। रास्ता खून से भर गया। हजरत जैद अपने शरीर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से एक भी बद्दुआ नहीं निकली। शहर से बाहर निकलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में बैठ गए, थके हुए, दुखी, लेकिन शिकवा नहीं। उस समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से जो दुआ की, वह इंसानियत के इतिहास की सबसे खूबसूरत दुआओं में से एक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी और बेबसी तेरे सामने रखता हूं। अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं। यह दुआ बदले की नहीं थी, यह दुआ सब्र की थी। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, उनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी था। फरिश्ते ने कहा, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर ताइफ के लोगों को खत्म कर दूं। यह इंसाफ का मौका था, यह बदले का मौका था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते से कहा, नहीं, मैं यह नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इन लोगों की नस्लों में ऐसे लोग पैदा करेगा जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे। यह था दुश्मनों के लिए दुआ। पत्थरों के बदले नरमी, नफरत के बदले उम्मीद। समय बीतता गया। वही ताइफ जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे थे, एक दिन इस्लाम का किला बन गया। वही लोग, वही नस्लें, वही बच्चे अल्लाह की इबादत करने लगे। अगर उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला चुन लेते तो यह सब कभी ना होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बड़े मौकों पर ही नहीं, छोटी छोटी बातों में भी यही अखलाक का दिखाते थे। जो गाली देता उसके लिए दुआ, जो नुकसान पहुंचाता उसे माफी, जो दुश्मनी करता उसके लिए रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। सबसे ताकतवर वह नहीं जो लड़ाई जीत जाए, बल्कि वह है जो गुस्से पर काबू रखे। आज हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं, रिश्ता तोड़ लेते हैं, बदला सोचने लगते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, सब्र, माफी, दुआ। अगर हम भी उनके अखलाक कम का एक छोटा सा हिस्सा अपनी जिंदगी में ले आए तो घर सुधर जाए, मोहल्ला सुधर जाए, समाज सुधर जाए। सोचिए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बदले वाले होते तो आज दुनिया कैसी होती। लेकिन उन्होंने तलवार नहीं, चरित्र चुना, और उसी चरित्र ने दुनिया बदल दी। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमारे लिए आईना है। जब कोई हमें चोट पहुंचाए तो हमें याद आना चाहिए ताइफ। जब कोई हमें नीचा दिखाए तो हमें याद आना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। क्योंकि दुश्मनों के लिए दुआ करना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं, बल्कि इंसान बनने का सबसे ऊंचा दर्जा है।